RH नेगेटिव प्रेगनेंसी क्वेश्चंस आंसर्ड। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में। क्या होता है RH नेगेटिव प्रेगनेंसी? बहुत बार पेशेंट्स ये पूछते हैं कि मैडम मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, इससे कोई परेशानी तो नहीं है? तो इसलिए आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को ये डाउट रहता है। अब RH नेगेटिव प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि गर्भवती महिला जो है उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उनका पार्टनर या हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। RH असंगति की अवधारणा। RH असंगति तब होती है जब एक RH नकारात्मक माँ एक RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देती है। इससे गर्भावस्था के दौरान संभावित जटिलताएं हो सकती हैं। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि बच्चा जो है उसका ब्लड ग्रुप आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्योंकि अधिकतर प्रेगनेंसीज में हम कोई इन्वेसिव टेस्टिंग नहीं करते हैं, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप तो हमें डिलीवरी के बाद ही पता चलता है और इसीलिए हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि बच्चा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। Complications. If blood group of baby is positive and mother's is negative. अब अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? अब कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप एंड पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मिसमैचिंग होना कॉमन सेंस है, लेकिन ये प्रेगनेंसी के दौरान कैसे होता है ये आज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है एंड अगर इन दोनों के ब्लड में कोई भी मिक्सिंग होती है, किसी भी कारण अगर होती है, तो माँ का जो खून बच्चे का खून को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं और वो उसको एक फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करती हैं। तो मदर के खून से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है जो बच्चे के पास प्लेसेंटा के द्वारा जाता है। ये एंटीबॉडीज बच्चे के आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करती हैं। अगर बच्चे का आरबीसीज पेट में ही अगर डिस्ट्रॉय होती हैं तो बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान ही उस बच्चे को खून की कमी या पेट में ही जॉन्डिस हो सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत रेयरली होता है। सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी में इंसिडेंसेस ज़्यादा है, या अगर ब्लड मिक्सिंग हुई है और एंटी-डी नहीं लगवाया गया है तो ये आप मत सोचिए कि ये कॉम्प्लिकेशन सब में होता है। आजकल तो हम ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम देखते हैं एंड अगर ये कॉम्प्लिकेशंस होता भी है, फीटल मेडिसिन यूनिट्स बहुत अच्छे से सेंसिटाइज्ड बच्चों को मैनेज भी करते हैं। कारण और प्रभाव। मुख्य कारण माँ और बच्चे के बीच RH कारकों में अंतर है। जब माँ की प्रतिरक्षा प्रणाली बच्चे में RH पॉजिटिव रक्त का पता लगाती है तो यह एक प्रतिक्रिया शुरू कर सकती है जो बच्चे की लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है। When mixing of blood occurs. अब हम देखते हैं कि ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड कब कब होता है और आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शंस हुए हैं और एंटी-डी नहीं लगवाए गए हैं। सिजेरियन के दौरान एंड डिलीवरी के दौरान मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो सकता है। जब आवल निकलता है तब भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अक्सर ये सब ब्लड एक्सपोजर जो होता है वो सब डिलीवरी के दौरान या सीजर के दौरान या ब्लीडिंग एपिसोड्स के दौरान होता है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में सेंसिटाइजेशन होता है बट बच्चे में इफेक्ट नहीं होता है। सेकेंड प्रेगनेंसी में माँ का ब्लड में एक मेमोरी होता है, वो आइडेंटिफाई करता है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को और फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है। सो सेकेंड एंड थर्ड प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब देखते हैं कि जब आप चेकअप के लिए आते हो तो आपके साथ क्या क्या डिस्कस डॉक्टर नॉर्मली करते हैं। एज यू ऑल नो, फर्स्ट विजिट में ही हम ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। अगर आपका ब्लड टेस्ट में ब्लड ग्रुप आपका नेगेटिव ग्रुप का निकलता है तो इमीडिएटली डॉक्टर एडवाइस करेंगे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप। अगर आपके हस्बैंड या पार्टनर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि बच्चा पॉजिटिव हो सकता है। अगर आपके हस्बैंड या पार्टनर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप दोनों नेगेटिव हो। तो हम
आपको नॉर्मल पेशेंट्स की तरह ही ट्रीट करेंगे। अगर आपका हस्बैंड का पॉजिटिव है, आपका नेगेटिव है, सेकेंड ब्लड टेस्ट इज अ इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट वो टेस्ट बताता है कि क्या आप सेंसिटाइज हो गए हैं कि नहीं, क्या आपका कोई भी एक्सपोजर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ हुआ है कि नहीं। अगर आपका आईसीटी नेगेटिव है तो वेरी गुड, ये टाइटल्स नॉर्मली हम रिपीट करते हैं 4 to 6 वीकली एंड 28 वीक्स के बाद आपको एक एंटीडी लगवाया जाएगा। ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। डिलीवरी के 24 आवर्स के अंदर सेकेंड एंटीडी लगवाया जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है। अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, बट हमारे हॉस्पिटल में हम ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका आईसीटी पॉजिटिव निकलता है, इसका मतलब है कि सेंसिटाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है और इम्यूनोग्लोबुलिन काम नहीं करेगा, तो इसीलिए एंटीडी नहीं लगवाते हैं। अब आईसीटी पॉजिटिव है कि मतलब क्या होता है कि सेंसिटाइजेशन इज डन, लेकिन ये नहीं बताता है कि बच्चा कितना इफेक्टेड है, तो इसलिए ये टाइटल्स रिपीट करते हैं। जब टाइटल्स इंक्रीज होते हैं तब हमें ज़्यादा सतर्कता से बच्चे को हम देखते हैं। निवारक उपाय। आरएच नकारात्मक माताओं को उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को आरएच पॉजिटिव रक्त कोशिकाओं पर प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए आरएच इम्यून ग्लोब्यूलिन रिग इंजेक्शन दिए जाते हैं। यह इंजेक्शन वर्तमान और भविष्य दोनों गर्भधारण को बचाने में मदद करता है। अब बच्चे का सर्वेलेंस हम कैसे करते हैं? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट की फैक्टर इज डॉपलर। अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर ऑफ द मिडल सेरेब्रल आर्टरी। बच्चे के ब्रेन में एक आर्टरी होता है जिसकी वेलोसिटी को मेजर करते हुए हमें ये समझ में आता है कि बच्चे को खून की कमी अंदर हो रही है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तब इन्वेजिव टेस्टिंग ज़रूर होता है और फीटल मेडिसिन यूनिट में इसका इलाज बहुत अच्छे से होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस डायग्नोसिस। अगर आप ये डायग्नोस ही नहीं कर पाओगे कि बच्चे को इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, अगर आप बच्चे का सर्वेलेंस ही नहीं करोगे तो आपको बच्चे का स्थिति पता ही नहीं होगा। तो इसीलिए सर्वेलेंस बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है। अब डिलीवरी के बाद मैंने आपको पहले ही बताया कि एक इम्यूनोग्लोबुलिन लगता है। डिलीवरी के बाद क्या करते हैं? डिलीवरी के बाद सबसे पहले बच्चे का ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर बच्चा पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्ट कूम्स टेस्ट करते हैं, बिलिरुबिन का टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं। अगर बच्चा नेगेटिव है सो देयर इज़ नथिंग टू वरी, आई सेंसिटाइजेशन का कोई रोल नहीं है। स्पेशली अगर आपको एंटीडी लग चुका है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। डिलीवरी के तुरंत बाद ऐसे बच्चों में जॉन्डिस हो सकता है अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। नॉर्मली बच्चों में जॉन्डिस 4th डे से शुरू होता है, 7th डे तक सबसाइड होता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हो तो बच्चे का जॉन्डिस 2nd डे शुरू हो सकता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे का आरबीसीज बहुत फास्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो बच्चे को एनआईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है और आपको पीडियाट्रिशियन को नोटिफाई करना चाहिए। अगर इस विषय पे आप कोई भी प्रश्न हो तो हमें संपर्क ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। Thank you for watching. Don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon.